बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं और वो पे दर पे कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई स्पीच अपनी करते जा रहे हैं और पूरी स्पीच और उनके स्टेटमेंट्स का जो निशाना है वो पाकिस्तान आर्मी और फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता है। तो मौलाना साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि हम एक तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं जो कि फ़ौज की इंतखाबात में मुदाखलत के ख़िलाफ़ है और उसकी उन्होंने तहरीक के रोकने की दो उन्होंने शर्तें रखी हैं कि एक तो इंतखाबात नए करवाए जाएं और उन नए इंतखाबात में फ़ौज और दूसरे तमाम इदारे जो हैं वो मुदाखलत नहीं करेंगे और इस बात की गारंटी दी जाए कि हमारा जो मैंडेट होगा उन नए इंतखाबात में वो चोरी नहीं किया जाएगा और कोई इदारा इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। तो मौलाना फजलुर रहमान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए और उसके बाद इस पे बात करते हैं। मरकज़ी आमला के उस फैसले की तौसीक कर दी है और एक बार फिर इस बात का इआदा किया है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं और इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के ख़िलाफ़ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। इस मुतालबे के साथ कि कौम को वोट का हक़ लौटाया जाए और असर-ए-नौ साफ़ और शफ़ाफ़ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़्क़द किए जाएँ जिससे एस्टेब्लिशमेंट और हमारे खुफिया इदारे दूर रहें और इसकी मुकम्मल ज़मानत हो कि किसी तरीके से भी एस्टेब्लिशमेंट और उनके इदारे वो इलेक्शन के अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। मरकज़ी मजलिस शूरा ने जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ सियासी जमातों के रवाबित का जायज़ा लिया। सियासी जमातों के साथ राब्ते को एक सियासी अमल करार दिया। हुकूमत की तरफ से जो राब्ते हुए हैं उस पर मजलिस शूरा ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात कह दी कि हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का या इजाला कर सके या नुकसानात की तलाफ़ी कर सके। मामला बड़ा संजीदा है। ये मसला कोई एक सियासी जमात को मनाने या राज़ी करने का नहीं, एक मुस्तकिल सियासी मसला है मुल्क का जिस पर जमीयत उलमा इस्लाम ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और जमीयत उलमा इस्लाम एक फ़रीक की हैसियत रखती है। जब तक उसूली मामलात पर इत्तिफाक नहीं हो जाता और शफ़ाफ़ इंतखाबात की ज़मानत मुहैया नहीं की जाती, मनाने और राज़ी करने के अल्फाज का क्या माना। पीटीआई के वफूद ने भी राब्ते किए हैं, मजलिस शूरा ने उसका भी जायज़ा लिया। मरकज़ी मजलिस शूरा की राय में पीटीआई के ख़िलाफ़ 10-12 साल कबल से हमारा मौक़िफ़ और उस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत संजीदा हैं। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं
ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے ابتدائی طور پر بھی ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر اختلافات دور کرنے ہیں یا ہمارے تحفظات دور کرنے ہیں، اس کے لیے مناسب اور موافق ماحول ترتیب دینے کے لیے ہم آمادہ ہیں، اور ہم نے آنے والے وقتوں کے لیے جن مثبت رویوں کا تعین کیا ہے، ہم آج بھی اپنے ان مثبت رویوں پر قائم ہیں، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے بصد احترام کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوئی کا فقدان ہے۔ پارٹی کے سربراہ کی طرف سے وفود آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی ہدایات لے کر آتے ہیں، لیکن اس وقت تک انہوں نے کسی مذاکراتی ٹیم کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں، انہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دو بالکل متوازی اور متصادم قسم کی آراء، ہم اس میں کوئی ایک رائے قائم کرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔ تاہم ایک بہتر سیاسی ماحول تشکیل دینے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ سیاسی جماعت اختلافات کو طے کرنے کے لیے نہ مذاکرات کا انکار کرتی ہے اور نہ مسئلے کے حل کا انکار کرتی ہے۔ مرکزی مجلس شورا نے اپنے اس موقف کا بھی اعادہ کیا کہ آئین تمام اداروں کے دائرہ کار کا تعین کرتا ہے، بشمول افواج پاکستان کے تمام ادارے اپنے دائرہ کار سے وابستہ ہو جائیں، ملک اور قوم کے لیے اپنا کردار جو آئین متعین کرتا ہے ادا کرتے رہیں۔ ملک کی دفاع کا مسئلہ ہو، پوری قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے، فوج کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن سیاسی معاملات میں مداخلت خود ان کے اپنے حلف کی بھی نفی کرتا ہے اور آئینی تقاضوں سے بھی متصادم ہے، جسے ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔